कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो प्रियंका गांधी जी है। जहाँ पर भी कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ पे प्रियंका जी पहुंची, वहाँ पे राहुल जी पहुंचे। बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा है, तमाम मुद्दे, चाहे किसानों के मुद्दे हैं, उसको उठाने का काम लगातार प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये बात तो मुझे आपसे पता लग रही है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जानते हैं कि ये वही पार्टी है जो चुनाव आते ही शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगती है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती है, हिंदू मुसलमान की बात करने लगती है। सही मायने में तो इस तरह के सर्वे होने ही नहीं चाहिए। स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ गया, सबसे आखिरी नंबर पे है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, महंगाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। सच्चाई जनता के सामने है। बसपा की हम बात करें, जमीन पे है नहीं। सपा हमने देखा, चाहे CA NRC हो, चाहे तमाम मुद्दे हो, चाहे हाथरस हो, हर जगह घर बैठ जाती है। लखीमपुर कांड हो, घर बैठ जाती है। जनता बेवकूफ नहीं है। नमस्कार, मैं भी मौजूद हूँ नोएडा 61 विधानसभा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, पंखुड़ी पाठक। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं और अभी वो 2021 में समाजवादी पार्टी को छोड़ और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हैं। तो और 61 विधानसभा में एक तरीके से इनको भावी प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी इन्हें बता रही है। तो अभी हम इन्हीं से बात करते हैं और मैडम से पूछते हैं कि जो आने वाला 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का भविष्य क्या है और क्या कांग्रेस, जो कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, जैसे हमने बंगाल में देखा बीजेपी वर्सेस TMC। तो क्या ये लड़ाई सच में मतलब दो पार्टियों के बीच में है या कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ चमत्कार करेगी? तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए पंखुड़ी पाठक मैम। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है जिस तरह से करवट ले रही है धीरे धीरे, उसमें कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, पिछले कई सालों में अगर विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में किसी ने निभाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। हमने देखा जहाँ पर भी कोई अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वहाँ पे प्रियंका जी पहुँची, वहाँ पे राहुल जी पहुँचे और न्याय की लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया। जो भी उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा है, तमाम मुद्दे, चाहे किसानों के मुद्दे हैं, उसको उठाने का काम लगातार प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरे हमारे यहाँ जो एक सोच है कि शायद जाति के बाहर राजनीति नहीं है, मेरा मानना है कि उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और अगर आप मेरी सभाएं भी देखेंगे, आज जैसे यहाँ पे सभाएं थी, बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो प्रियंका जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करी है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी है, वो पूरे प्रदेश की राजनीति को बदल रही है और खासकर महिलाओं में एक बहुत जोश है। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी का जब वोट प्रतिशत देखा गया, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग 80% जो वोट मिले थे वो महिलाओं ने दिए थे। तो क्या प्रियंका गांधी ने इस मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए ये नारा दिया है? देखिए, ये बात तो मुझे आपसे पता लग रही है, लेकिन प्रियंका जी का ये मानना है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, उनकी आवाज़ राजनीति में आगे बढ़नी चाहिए। और वो जहाँ पर भी पूरे प्रदेश में गई, उन्होंने लड़कियों से, महिलाओं से खास तौर पे बात करी और उनको ये समझ में आया कि महिलाएं चाहती हैं कि वो मूक दर्शक बन के ना बैठी रहें, उनकी भी आवाज़ सुनी जाए, उनको भी भागीदारी मिले। और लड़कियों की, महिलाओं की बात सुनने के बाद वो इस नतीजे पे आई कि अब वक्त आ गया है कि राजनीति बदली जाए। हम 50% हैं आबादी में, तो 50% की भागीदारी भी हम लोगों को समाज में, राजनीति में, हर जगह मिले। और इसके चलते ही उन्होंने ये फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव वो तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री उतारेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर नहीं रहा है। ये तो आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है। हम लोग विचारों पे, सिद्धांतों पे और मुद्दों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, उस पे अपनी बात रखने वाले लोग हैं। और जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि ये आगे का निर्णय है। अभी तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का चेहरा तो प्रियंका गांधी जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये आगे की चर्चा है, जो बाद में हम लोग कर सकते हैं। और मैम, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव को फिर से एक तरीके से जाति और धर्म की तरफ लेके जा रही है, ऐसा अखिलेश यादव जो बार बार आरोप लगाते हैं, हर रैली हर सभा में बोलते हैं।
लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी एक चैनल से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास जैसे मतलब कि मैंने काम किए हैं, तो मुझे जो अगर वोट मिलेगा तो मुझे विकास और सुशासन के नाम पे मिलेगा, ना कि और रही बात धर्म की, तो वो जो मेरा धर्म है, जो मेरा भगवा है, उससे बस विपक्ष मतलब डरता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जानते हैं कि ये वही पार्टी है जो चुनाव आते ही शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगती है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती है, हिंदू मुसलमान की बात करने लगती है। तो ये कुछ नया नहीं है, हर चुनाव में हम यही बात देखते हैं। जहाँ तक योगी जी की बात है, मुझे लगता है कि 5 साल सभी ने उनका कार्यकाल देखा है, और आज अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें पता लगा कि स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ गया है, सबसे आखिरी नंबर पे है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, महंगाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े संख्या में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। योगी जी भी ये बात जानते हैं, और इसीलिए जब कुछ नहीं मिलता तो जात और धर्म की बात वो लोग करते हैं। तो देखिए, जनता भी समझ गई है, जात और धर्म पे ठगी जा चुकी है, लेकिन इस बार योगी जी को और भाजपा को जवाब देने का काम जनता करेगी। तो मैम, इस बार जो जनता है वो ये खासकर जो यूपी के बाहर के जो लोग हैं, वो भी एनालिसिस कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये चुनाव जो है, जैसे बंगाल चुनाव अभी हाल में हुआ, बंगाल चुनाव में जैसे बीजेपी वर्सेस टीएमसी थी, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं रहा। जब रिजल्ट परिणाम आया वो भी सब ने देखा, देश ने देखा। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है। राहुल गांधी भी हार गए थे अमेठी से। उसके बाद मतलब एक तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब कि एक लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में है या नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा, बसपा और भाजपा तीनों की सरकार देखी है, भ्रष्टाचार देखा है, गुंडाराज देखा है, जातिवाद देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता अब कुछ नया चाहती है, और वो जो उम्मीद है वो उनको प्रियंका गांधी जी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास एक कमी थी कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक चेहरा नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी जी के आने के बाद से हमारी वो कमी दूर हुई है, और आज बड़ी उम्मीदों से लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। जब भी कोई मामला होता है, जब भी कोई अन्याय होता है, तो लोग ये उम्मीद लगाते हैं, यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी, अगर किसी भाजपा के कार्यकर्ता के साथ ही कुछ गलत हो जाए तो वो भी ये उम्मीद लगाते हैं कि प्रियंका जी आएंगी और उनकी बात को उठाएंगी। तो आज पूरा प्रदेश प्रियंका जी में उम्मीद लगाए बैठा, और बहुत बड़ा आने वाला इसका परिणाम हम लोग देखने वाले हैं। कुछ चैनल ने मैम सर्वे किया अभी हाल ही में, वो सर्वे में ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे दिख रही है, बीएसपी फिर कांग्रेस है। तो इस हिसाब से ये सभी जो आंकड़े हैं, ये क्या मतलब एक तरीके से कांग्रेस को डिमोटिवेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं? देखिए, सालों से मैं भी टीवी पर जाती हूँ, सर्वे देख रही हूँ, और मैंने देखा है कि सर्वे पूरे के पूरे गलत साबित होते हुए, ये जो सर्वे है ये राजनीतिक, इनके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, एक माहौल बनाने के लिए करवाए जाते हैं। सही मायने में तो इस तरह के सर्वे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग पलटने का ये प्रयास रहता है। सच्चाई जनता के सामने है। बसपा की हम बात करें, ज़मीन पे है नहीं। सपा हमने देखा, चाहे CA-NRC हो, चाहे तमाम मुद्दे हो, चाहे हाथरस हो, हर जगह घर बैठ जाती है। लखीमपुर कांड हो, घर बैठ जाती है। जनता बेवकूफ़ नहीं है जो इन सर्वे से और इन सब बातों से बहल जाएगी या बेवकूफ़ बन जाएगी। हर कोई जानता है कि ज़मीन पर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और भाजपा को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हरा। चलिए मैम, अब हमने राष्ट्रीय राजनीति पे बात किया। अब आप जो इस विधानसभा में जो आपकी लड़ाई है वो सीधी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह से, जो वर्तमान में विधायक हैं, और उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मतलब उन्होंने पिछला जो उनका जो जीत प्रतिशत रहा है वो बहुत बड़ा अंतर रहा है। तो आप उनको कितना सीरियस लेती हैं, और क्या आपको लगता है कि उनसे आपको टक्कर मिलेगी? देखिए, हमारे विधायक जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी के पुत्र वो हैं, और उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और लोगों ने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी। और जो आप वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, शायद वही कारण था कि लोगों को लगा कि इस अगर कद के व्यक्ति को हम लाएंगे तो हमारा भला होगा। लेकिन अगर आप नोएडा में देखेंगे, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है। नोएडा में बड़ी मात्रा में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है, पानी लोग खरीद के पीते हैं, गंदा पानी आता है। बेरोज़गारी जो है, ऑल टाइम हाई बेरोज़गारी यहाँ पर है। तो यहाँ की जो जनता है वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ की जनता का ये मानना है कि उनके मुश्किल समय में, खासकर कि कोविड के दौर में, बेरोज़गारी के दौर में, उनके विधायक उनके बीच में नहीं आए। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे बताते हैं कि आज तक हमने कभी विधायक को नहीं देखा। तो मुझे लगता है इससे बड़ा संकेत और कोई नहीं है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट, और इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इन दोनों पार्टियों ने मतलब कि क्षेत्र के जनता के साथ, लोगों के साथ विकास नहीं बल्कि उनका विनाश किया है। नोएडा से मैं मोनू कुमार, आप देखते रहिए जनटॉक।